प्रियव्रत बहुत ही धर्मात्मा राजा हैं। प्रियव्रत इतने धर्मात्मा राजा हैं, पूरे नगर में यह घोषणा है कि घर घर में यज्ञ होता है। प्रियव्रत जानते हो, देखा जाए तो हम तुम सब प्रियव्रत ही हैं। प्रिय माने प्यारा, व्रत माने संकल्प, विचार, सोच। जिसकी अच्छी सोच है, जिसका अच्छे विचार हैं, दृढ़ संकल्प, वही तो प्रियव्रत है। तो हम तुम सब प्रियव्रत ही बने। अच्छी सोच, अच्छा संकल्प, अच्छा व्रत, काउ को भलो करबे को, धर्म कार्य करबे को, दान करबे को, सेवा करबे को, काउ को सुख देवे को व्रत जो कर ले वो ही प्रिय व्रत है। और व्रत तो हम तुम सब करते हैं, व्रत करते हैं ना। कोई सोमवार को करे, कोई मंगलवार को करे, कोई बुधवार को करे, कोई शनिवार को करे, कोई इतवार को करे, कोई पूर्णमासी को करे, कोई मावस को करे, कोई एकादशी को करे, कोई 16 सोमवार करे, कोई सब व्रत करते हैं। व्रत करते करते जीवन निकलेगा, लेकिन लाभ नहीं हुआ। लाभ क्यों नहीं मिला? व्रत हम करना ही नहीं जानते हैं। पूजा हम करते हैं, उपवास करते हैं, उसकी विधि नहीं जानते हैं। आज हम तुम्हें बताएंगे। आज के हमारे बताए अनुसार तुम व्रत करोगे तो अवश्य लाभ होगा। कैसे व्रत करें? कोई व्रत करें A to Z XYZ, सोमवार को करें, मंगल को करें, बृहस्पतिवार को। व्रत कब आरंभ करें? कोई भी कार्य करने से पहले ही समय मुहूर्त देखा जाता है, समाप्त में कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। घर से जब निकलते हैं तो तब देखते हैं कैसे सगुन है, कैसे अशुगुन है। घर में घुसे समय कोई नहीं देखता। यही स्थिति है। जब कोई व्रत हम करें तो शुक्ल पक्ष की दिन या तिथि आरंभ हो, जब से आरंभ करें। शुक्ल पक्ष कौन कौन जानता है? नहीं जानते? बताओ, पूछो ना। कोई चीज पूछो, बेधड़क पूछो, आधी रात पूछो, जैसे चाहे तैसे पूछो। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष दो होते हैं, 15-15 दिन के। शुक्ल पक्ष होता है अमावस्या के बाद। अब शुक्ल पक्ष ही चल रहा है, अब शुक्ल पक्ष ही है। तो शुक्ल पक्ष लगे, उसके बाद जिसका व्रत तुम करना चाहते हो वो व्रत आरंभ कर दो। मान लीजिए सोमवार का व्रत हम करना चाह रहे हैं और मावस लग गई आज और कल ही सोमवार है, व्रत आरंभ कर दो, लाभ मिलेगा। या फिर 4 दिन बाद सोमवार है, पहला दिन पड़े, जिसका तुम व्रत करना चाहो वो पहला दिन अमावस्या के बाद पड़े, उससे व्रत आरंभ करो, 100% लाभ मिलेगा। हमेशा ध्यान रखो। ऐसे ही तिथियों का व्रत भी रखा जाता है। कुछ ऑलरेडी पास व्रत होते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, नवदुर्गा। तो कुछ ऐसे व्रत होते हैं, इनमें शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष नहीं देखा जाता, ये ऑलरेडी पहले से पास है। अच्छा, व्रत करने से पहले तन मन धन से शुद्ध हो, हाथ में जल लें, 3 बार विष्णु का नाम लें, गुरु को ध्यान करें, गणेश को ध्यान करें, अपना नाम, अपने गोत्र को उच्चारण करें, अपनी जो कामना है उसे बोलें। मैं इसीलिए व्रत रख रही हूँ, या मैं इसीलिए व्रत रख रहा हूँ। और जिस देव का व्रत रखें उसे प्रार्थना करें कि मेरा संकल्प पूरा करें, और मैं विधि विधान से आपका व्रत पूरा करूँगी, ये संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ, ऐसा जल वहाँ पे छोड़ दें। संकल्प तो बहुत लंबा है, संकल्प तो आप नहीं बोल पाओगे। तो ऐसा करके आप छोड़ के जल और व्रत आरंभ करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। व्रत हम करते हैं, हमने कामना की कि मेरी छोरी को ब्याह जाए और मैं इसलिए व्रत कर रही हूँ। छोरी को ब्याह है गयो, छोरी के बालक हुए गए और अभी व्रत को समापन ना कर पाए। बहुत सी तो एकादशी व्रत रख रख के मर गई, उद्यापन नहीं कर पाई। तो ये बड़ी समस्या है। और मरवे की कोई तारीख निश्चित ना है, नहीं कम मत जाए। तो इसीलिए कोई व्रत आरंभ करो, जब तुम्हारी जो भी कामना है
और वो कामना चाहे एक व्रत में, चाहे 2 व्रत में, चाहे 3 व्रत में, चाहे 10 व्रत में पूरी हो जाए। पूरी होने के बाद उसका पूजन करा दीजिए, पूर्ण समापन करा दीजिए उसका, जैसा बने समय के अनुसार करा दो। कछु तो बड़े के चक्कर में छोटो नहीं कर पा मत। 81 व्रत रह रही हूँ, 3 साल है गई, 5 साल है जा रही हैं, 10 साल है गई, बूढ़ी है गई, सोच रही हूँ भागवत कथा करा के अनुष्ठान करूँ, भागवत कथा हो न 13 व्रत पूर्ण हो। अम्मा मर गई, अम्मा मर गई, अब व्रत का उद्यापन न भयो। अब व्रत का उद्यापन पूर्ण पूजन क्या होता है? जैसे किसी देवता को बार बार निमंत्रण दे रहे हैं, बार बार आमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन उसको जिमाए नहीं पाए। हमें तुम रोज नौते दे, गुरुजी कल तुम्हारा भोजन है, नौ तो है, कल हम गुरुजी तैयार रह रहे हैं, नहा धो के आज तो नौ तो भाई, गुरुजी आज कुछ गड़बड़ी है गई है, कल आज ना है, कल तुम्हारा नौ तो करेंगे। टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं, तो फिर वो गलत है। जिस देव से तुम्हें कृपा प्राप्त होनी है वहां से फिर कृपा प्राप्त नहीं होगी। नौ तो बामन तो बैरी है, बामन नौ तो दौर भोजन न करायो तो फिर बैरी है, वो देवता ना फिर बैरी है, समझ लो। ऐसे ही देवतन का हाल है। तो जो कामना पूर्ण है जाए तो फिर उसका उद्यापन पूर्ण समापन कर देना चाहिए, फिर आरंभ कर लो करना चाहो तो। ये सकाम व्रत होता है, सकाम पूजा होती है। एक निष्काम होती है, मैं तो अपने शिव का प्रसन्न करने के लिए व्रत करता हूँ, पूजन अनुष्ठान करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा है। तो उसका भी 1 वर्ष में 12वें महीने में जा कर के उसका भी समापन उद्यापन आदि कर देना चाहिए, फिर आरंभ कर लो। तो एक सकाम होता है, एक निष्काम होता है। पूजा हम करते हैं, व्रत हम करते हैं, पूजा का फल जब मिलेगा। हम नवदुर्गाओं की व्रत पूजन करते हैं, भगवती शेरों वाली की हमने मूर्ति सजा ली। आज का तो पिछला कुछ और चले गया है, 9 देवी आई गई, गणेश जी धरे जा रहे हैं घर घर, देवी पधार नहीं मोहल्ला में, ले आए ढोल बजा के ले आए, बड़ी अच्छे ढंग से ले आए, देवी सजा के ले आए, गाय बजा के ले आए और दही ला के 9 दिन पूजा अर्चना करी, खूब कीर्तन करो, खूब भंडारो खायो खवायो, और 10वें दिन उठाए कि दे हमारी देवी जमुना में। और कोई तो टाँव पर के फेंक रहा है, कोई बात को हाथ तोड़ दो, इतनी बुरी दशा, वह कुछ जवाब नहीं है। इतना गलत प्रचलन चलेगा। गणेश जी हम पूजे 9 दिन 10वें दिन ले जाके धड़ाम सीना ऊपर से फेंके, पुल पे तो उठा के फेंकते हैं, और ये गलत है। जब हम लोग पूजा करते हैं तो देवताओं का आह्वान करते हैं, अच्छी बात है, पूजा करो, देवता का आह्वान करते हैं, आह्वान के बाद पूजन समापन करते हैं, और पूजन समापन करने के बाद देवताओं को विदा करते हैं। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ सोदागमन पुनरागमनाय चा। अब आप जाइए अपने स्थान के लिए, जब कोई पूजा का विदा रखेंगे तो पुनरागमनाय चा, फिर आप आए, बुलाएंगे आपको। लेकिन मेरे घर में गौरी गणेश सदा विराजमान रहे, गौरी गणेश को गुरु को कभी विदा नहीं करते, जीवन चला जाएगा। गौरी भगवती आदि शक्ति है, भवानी है, माँ है, और गणेश मंगलदाता हैं। ये तो सदा सदा घर में रहने चाहिए। और हम भाई गौरी फेंक बे जाए रहे, 10वें दिन गणेश फेंक बे जाए रहे। तो कुछ धूर्त लोगों ने हमारे सनातन धर्म को गिराने के लिए, घटाने के लिए चल्ला चलाए दी, ये गलत है। इसीलिए घर में पूजन करो। अब कौन मानता है इस बात को? हाँ, विसर्जन भी करो तो बड़े आराम से सादगी से करो। तो जब भी पूजा हम व्रत करें, अनुष्ठान करें, तो हमने शेरों वाली की प्रतिमा पूजा में रख ली, सब रखते हैं।